तो रेगुलर वालों के हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है और उससे हमें यह पता लग जाएगा मोटे तौर पर किस तरह से पेपर आएगा, कितने नंबर के आए। तो मैंने पहले बोला था कि सबसे ज़्यादा गद्दा आएंगे। जैसे ये फर्स्ट पेपर है रीतिकाल काव्य वाला, जो कि अपनी फर्स्ट सीरीज में से है, जिसमें से 8 गद्दा आए, 8 पद्यांश आए। जैसे कै में 1 दे दिया यहाँ पे, अथवा लगा के दूसरा यहाँ पे दे दिया, फिर खे में 1 यहाँ दे दिया, अथवा लगा के दूसरा यहाँ दे दिया, गै में ये दे दिया, फिर अथवा लगा के यहाँ पे दे दिया। और टोटल 8 नंबर के हैं। एक पद्यांश 8 नंबर का, यानी कुल हो गए 8 पद्यांश आए हैं। और आपको 4 आते हैं तो 4 कर लो, और 8 आते हैं तो 8 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना करना है। उसके बाद में क्वेश्चन किस तरह से स्ट्रेच आइए देखते हैं। फिर क्वेश्चन आए दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 4 दूसरा, तीसरा, चौथा ये आए बड़े, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन जो भी अथवा में है, यानी कि 4 के 8 क्वेश्चन आ गए एक तरीके से। ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता ये करो, ये नहीं आता ये करो, ठीक है। और ये हैं 15-15 नंबर के, सबसे हाईएस्ट नंबर ये हैं। उसके बाद में आते हैं 5वां क्वेश्चन, जिसमें किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है, और 3 × 5 यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ये है निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी छोटे वाले क्वेश्चन, जो मैंने बताया था कि सीरीज में यहाँ पे पीछे बड़े नहीं पढ़ सको तो ये छोटे वाले क्वेश्चन को पढ़ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। मैंने बोला था पढ़ लिए तो अच्छी बात है, मिल जाएंगे तो। और ये आते हैं फिर वो छोटे वाले क्वेश्चन, बिल्कुल ही निबंधात्मक अति लघुरात्मक क्वेश्चन, जो कि मात्र 2 नंबर के हैं, कि नहीं 4 को करना है और 2-2 नंबर के हैं। ये 20 शब्द में देने हैं, ये 50 शब्द में देने हैं। इनका उत्तर 50 शब्द सीमा में देना है, जिसमें 5 नंबर मिलेंगे, और इनका 20 शब्द सीमा में देना है, यानी कि 2 या 3 लाइन में बस इनका उत्तर देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब स्ट्रेटजी ये रहेगी कि भाई साहब 50 नंबर का मैटर करना है, और नंबर भी चाहिए कि पास होने के लिए क्या करें। सबसे पहले अधिक नंबर आपको दिला सकते हैं तो ये हैं सिर्फ पद्यांश, क्योंकि बड़े क्वेश्चन याद होंगे नहीं, छोटे क्वेश्चन आते हैं ये वाले तो और भी अच्छी बात है, और ये आए तो और भी अच्छी बात है। 5 नंबर मिल जाएंगे 1 नंबर के। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कम से कम 2 पद्यांशों की तो आपको व्याख्या करनी है, चाहे से कोई सा भी पद आपको आए चाहे से ना आए, पर कम से कम 2 की तो करके आना है। उसके बाद में क्वेश्चनों पर आ जाओ। क्वेश्चन अगर बड़े आते हैं तो बड़े क्वेश्चन करना, और बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे एक भी तो ये वाले करना। ये भी नहीं आ रहे, मान लो इसमें से अगर कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, संभावना है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो भी कर देना, ठीक है। और उसके बाद में सबसे छोटे वाले क्वेश्चन अगर ये आते हैं तो इनको भी धड़ाधड़ कर देना, 2-2 लाइन, 2 या 3 लाइन के करने हैं। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन नहीं आए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, है ना। हर किसी का बहाना तो ये रहेगा टाइम नहीं था, लेकिन टाइम तो खूब था। अब क्या करना है, अब हमें पद्यांशों से ही नंबर लेने हैं। देखो एक पद्यांश है 8 नंबर का, जिसमें किस तरह से स्ट्रेच दी है इन्होंने दिया है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। मैंने पहले बताया था संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिख सकते हैं, वैसे अलग अलग होते हैं। संदर्भ में आता है लेखक का नाम और किस पुस्तिका से ये लिया गया है, और प्रसंग में आता है कि पद में क्या दिया गया है और कवि का नाम, और व्याख्या में पता ही आपको। अपना जो डायग्राम था वो भी कुछ इसी तरह का था। प्रसंग और व्याख्या मैंने दोनों में एक साथ लिख दी थी, क्योंकि इसमें मैंने पद्यांश का रीतिकाल काव्य से महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया तथा छंद पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि द्वारा लिखे गए। ये तो आता है संदर्भ में, यानी कवि और कहाँ से लिया गया। और उसके बाद में यानी प्रसंग में एक पद के बारे में दिया होता था कि पद के बारे में क्या दिया, यानी ये पद किसके बारे में है, परशुराम और लक्ष्मण के संवाद के बारे में है, या फिर मित्रता के बारे में है, जिसके बारे में इस तरह प्रसंग लिखा होता है। अगर आप चाहो तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं दोनों को एक साथ लिखना पसंद करूँगा, क्योंकि संदर्भ अगर अलग मैं लिखता हूँ तो फिर अगर मेरा जो टीचर होगा यानी कॉपी चेक करने वाला, वो अगर कवि का नाम देख लेता है और उसको अगर कवि का नाम हमें नहीं आता और गलत हम कवि का नाम लिखते हैं, तो उसके दिमाग में से हमारा फिर ये उत्तर उतर जाता है थोड़ा बहुत। वो सोचता है कि यार जब बच्चे को कवि का नाम ढंग से याद नहीं तो व्याख्या क्या ढंग से। इसलिए मैं प्रसंग और व्याख्या एक साथ करने की सोचता हूँ, ताकि इतना बड़ा जब वो देखेगा तो सोच, अगर शुरू की 2 लाइन पढ़ेगा फिर देखेगा हाँ भाई प्रसंग में क्या लिखा है, तो उसे लगा हाँ भाई पद के बारे में डिटेल दी है, तो उसे लगा हाँ चलो कुछ तो लिखा होगा। फिर व्याख्या में जैसे ही पहुँचेंगे, व्याख्या में जब उसको अपन को, चलो ऐसी कोई बात हो जाएगी आपको पेपर खाएंगे, तो व्याख्या में भी ऐसे लिखना है सेम टू सेम। तो व्याख्या वो बहुत कम पढ़ेगा, और डायरेक्ट ही जैसे 4 नंबर की व्याख्या तो 4 नंबर दे देगा, अगर उसे अच्छी राइटिंग लगी और अच्छा ठीक ठाक आपने 2 पन्ने भर दिए एक पद की व्याख्या में। एक बात विशेष तौर पे ये और कहनी है कि जो अपन पद्यांश में ये विशेष लिखते थे, इस विशेष में पर्सनली पेपर में नहीं दिया गया है। पेपर में सिर्फ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में दिया गया है, लेकिन अब हम विशेषता लिखेंगे, पर विशेषता में हम इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें 2 या 3 या 4 लाइन लिख के छोड़ देंगे, ताकि हमारा पन्ना भी भर जाए। और विशेषता में ज़्यादा समय खराब नहीं करना। अगर आपको जितना आता है उसके बारे में क्या विशेषता है, जब आपको पता होगा कि व्याख्या किस चीज़ के बारे में है, ये पद किसके बारे में, तो वही बारे में आपको 1-2 लाइन लिख देनी है। उसके बाद में अपनी ये जो फिक्स लाइन है इनको लिख देना, लिखना चाहो तो। और बस ये है कि विशेषता में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, जो भी 6 या 4 लाइन जितने लिख सकते हो उतने लिख के जल्दी से पन्ना भर के और अपन को आगे बढ़ जाना है। अगर ये लगाएं कि 2 नंबर की प्रसंग संदर्भ हो गया, 4 नंबर का व्याख्या हो गई,
पता नहीं इन्होंने ये 2 4 2 दिया है, यानी इसके हिसाब से तो 2 नंबर का संदर्भ हुआ, 4 नंबर का प्रसंग हुआ और 2 नंबर की व्याख्या। ये तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि व्याख्या ज़्यादा नंबर की आएगी, पर चलो कुछ भी हो, 8 नंबर का है तो कम से कम 5 तो दे ही देगा टीचर अपन को खींच के। तो पेपर का इस्तेमाल हमने देख लिया कि ज़्यादातर तो पद्यांश ही आए हैं, 8 पद्यांश आ चुके हैं, 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आए हैं और 5वां क्वेश्चन जो कि अति मतलब छोटा आया है थोड़ा, और ये बिल्कुल ही अति लघुरात्मक आए हैं। ये 5 नंबर के 3 करके आने हैं, ये 2 नंबर के 4 करके आने हैं। अब आपको किस तरह करना है पेपर को सोल्व, देखिए सबसे पहले तो आपको कम से कम 2 पद्यांश तो सोल्व करने ही हैं, कोई से भी जो आपको आते हो, आपको पता हो कि भाई इसमें किसके बारे में है। ऊंचे घरों मंदिर के अंदर रहनवारी, अब मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनना चाहता इसलिए बताना चाहता हूँ, जो भी आपको आते हैं वो कम से कम 2 करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चनों पर जाना है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले निबंधात्मक वाले क्वेश्चनों को पकड़ो, अगर इनमें से कोई सा भी आता है, जैसे तो ये 3 ही क्वेश्चन है लेकिन 3 के अथवा में मिला के कम से कम 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, 6 में से कोई सा भी आता वो कर दो। पेपर की शुरुआत में हमें पहले ही लिख दिया है कि अनोदर और में कोई भी प्रश्न हल कर सकता है, चाहे तो एक प्रश्न के अनोदर और दोनों भी हल कर सकते हैं, इसलिए दोनों के नंबर मिलेंगे। अगर बाई चांस आपको दूसरे का ये क्वेश्चन भी आता है और ये वाला भी आता है तो आप ये दोनों भी कर सकते हो और दोनों के 15-15 नंबर अलग से मिलेंगे, ठीक है। इसलिए चिंता मत करना कि भाई मुझे ये भी आता है और ये भी आता है मैं करूँगा एक ही, ऐसा नहीं, आप दोनों भी कर सकते हैं। अगर अथवा में आपको दोनों आ रहे हैं तो और अलग अलग नंबर मिलेंगे 15-15, ठीक है। पहले फिर निबंधात्मक क्वेश्चन पकड़ना है। निबंधक क्वेश्चन में अगर हमको कोई एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत आता है, चलो कोई बात नहीं, उसको 2 पन्ने या 3 पन्ने में जल्दी से भर भुरा के लिख देना। उसके बाद में आ जाता हूँ ये वाले छोटे क्वेश्चन पर, इनको हल करना है और फिर ये हल करना है। कुल मिला के आपको 50% नंबर के कम से कम करके आने हैं। 1.5 घंटे का टाइम है, एक तरह से रेस लगेगी, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। मैंने बता दिया था कॉफ़ी किस तरह फिल करनी है, कॉफ़ी के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी थी। कॉफ़ी को जल्दी से फिल करके अपना पेपर हाथ में आते ही पेपर को एक बार पहले तो आराम से पढ़ना है, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। 1-2 मिनट के लिए पेपर को पढ़ना है, किस तरह से पेपर आए हैं, कौन कौन सा हमें पद्यांश आता है। उसके बाद में एक बार क्वेश्चनों को देखना है कौन कौन सा क्वेश्चन हमें आता है और उस हिसाब से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करते चलना है। सबसे पहले पद्यांशों पर हाथ मारे, फिर बड़े क्वेश्चनों पर, फिर छोटे क्वेश्चनों पर आए। लास्ट में टाइम बचे तो छोटे वाले क्वेश्चनों को कैसे भी लिख के आना है और इनको भी कैसे लिख के आ जाना। कुल मिला के पन्ने कम से कम भरने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरने हैं। ये बात हो गई फर्स्ट वाले पेपर की। दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरे वाले पेपर में भी ऐसा ही सेम आया है, उसमें भी यही डिटेल्स है और उसमें भी हमारे वही गद्यांश आए हैं, वही 8 गद्यांश आए हैं। प्रसंग व्याख्या कीजिए, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये अच्छी बात है। सह प्रसंग व्याख्या मांग रहा है इसमें, और इसमें 8 नंबर का प्रसंग और 4 नंबर की व्याख्या दे रखी है। इसमें तो हमें कोई फेल नहीं कर सकता क्योंकि ये गद्यांश होते हैं। गद्यांशों में हिंदी में आते हैं ज़्यादातर, मेरे हृदय में गगन अंतर, तो इनकी हिंदी अर्थ करने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। करना क्या है मैंने पहले बता दिया, अगर इनकी भी हिंदी अर्थ ना हो पाए और आपको 1-2 की आती है और 1-2 की नहीं आती हो तो उनको सेम टू सेम लिख के आ जाना है। जैसे कि अपने इस डायग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ से आगे वो सेम टू सेम लिख के जो भी 5, 6, 10 लाइन में लिखा हुआ था और उसके बाद में अपने यही डायग्राम को चलने देना है पूरे ठेठ। और फिर इसमें भी ऐसे करना है, सबसे पहले तो 2 कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद में अपने क्वेश्चनों पे कूदो। जो सबसे पहले 2 या 3 जो भी आपको अच्छे से पता हो कि हाँ भाई इसकी व्याख्या ये है, तो उसको सबसे पहले पकड़ो पदों को। उसके बाद में इसमें भी बड़े क्वेश्चनों पे आ जाओ, बड़े क्वेश्चनों को देखो कौन से आते हैं तो वो करो, अथवा मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर उसके बाद में इसमें भी वही सिस्टम दे रखा है, निम्न लघुरात्मक क्वेश्चनों पर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रमुख विशेषताएँ, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं, अथवा में भी हैं, यानी कुल मिला के 6 क्वेश्चन हो गए। इनमें से कोई से भी आता है तो 5-5 नंबर आपको मिल जाते हैं और ये वही 2 नंबर के दोबारा क्वेश्चन आ गए। तो अब आपको मैंने दोबारा एक बार समझा देता हूँ आराम से। सबसे पहले पदों को पढ़ना है, जो आपको पद या फिर गद्यांश आ रहे हैं दोनों पेपरों में, पहले दोनों एक एक मिलेगा। गद्यांशों को पकड़ो, सोल्व करो, जो 2 आपको अच्छे से आते हो कम से कम वो 2 पहले सोल्व कर लो। उसके बाद में क्वेश्चनों पर कूद जाओ, क्वेश्चन जो आते हैं अच्छे से वो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सभी को जो आते हैं वो कर लो। और फिर जब आपकी लगे हाँ भाई क्वेश्चन हमसे ज़्यादा नंबर के नहीं हो पाए तो फिर वापस गधों पर आ जाओ और गधों की व्याख्या करना शुरू कर दो। कम से कम एक 8 नंबर का है, हमें मिलेंगे 5, तो 5 चौक 20, 50, 55, कम से कम आपको कम से कम 2, 4, 5 की करके आ जाना दरादर। 5 तो कम से कम करके आ जाना। जब आपको लगे ना कि हाँ भाई आपका एक ही भी क्वेश्चन सही नहीं है तो कम से कम 5 तो करके आने पड़ेंगे आपको पद्यांश। इसके बारे में और दोबारा डिटेल से बता दूंगा, पेपर के बारे में हमें पता चल चुका है। फिर से बता दूं कि अब ये पद्यांश और गद्यांश वाला इसको ढंग से कर लेना, यही आपको नंबर दिला सकता है। मैंने पहले बताया कॉफ़ी भरोगे तो ही टीचर नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं दे पाएगा। और सबसे सेकंड बात, सीरीज़ों के दोनों के अभी काफ़ी टाइम बच रहा है, अभी 1 दिन बच रहा है। 1 दिन में ये पीछे छोटे वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो। 2 नंबर के आगे एक एक लाइन का क्वेश्चन है, मान लो गलती से दिमाग में अटक जाए कोई सा क्वेश्चन तो 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में छोटे वाले क्वेश्चन जो कि सेकंड वाली सीरीज़ में, प्रथम वाली सीरीज़ में भी दे रखे हैं, ये छोटे वाले, ज़्यादा बड़े वाले नहीं है,
ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 20 एक क्वेश्चन है बस, इनको ढंग से पढ़ लो। थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो उसको भी लिख के आ जाना, 50 सब सीमा में लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 लाइन में आ जाएगा। इसी के बाद इसमें भी ऐसे सिस्टम है, पीछे दे रखे हैं ये वाले छोटे क्वेश्चन, और बिल्कुल छोटे वाले क्वेश्चन ये रहे पीछे इसमें भी। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इसमें, पर लिख लेना है सबको, मतलब याद कर लेना है, तो समझ आ गया कि पेपर किस तरह का आया है। और बहुत अच्छी बात है कि जो पद्यांश इतने आए हैं आपके, 50 नंबर का हल करना है, शुरुआत में लिख रखा है। तो अब आप देख लेना, आपको पूरा 50 नंबर का मैटर करना है, जो आपको सबसे पहले आए वो करके हल करके आना है। थैंक यू।